आज मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अगर आपने ये पोहा नमकीन बना लिया ना तो मार्केट वाली नमकीन खरीदना भूल जाएंगे। इसे आप काफ़ी समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे तब आप इस चटपटे नमकीन को बना सकते हैं और ये एकदम कम खर्चे में बन भी जाती है और काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चटपटे नमकीन को बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा, जिसे हम चिवड़ा भी कहते हैं। पोहा मोटा और पतला दोनों तरह का होता है। इस नमकीन को बनाने में आप चाहे मोटा या पतला किसी भी तरह का पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 कप पोहा लिया है। आधा कप हमने कच्चा मूंगफली का दाना लिया हुआ है और 1/4 कप भुना चना दाल लिया हुआ है। सबसे पहले हम सारे पोहे को छान लेंगे। इसके लिए हम एक मोटे छेद वाली छन्नी का इस्तेमाल करेंगे। इससे इसमें जो भी गंदगी होगी वो बाहर आ जाएगी। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने सारे पोहे को छान लिया है और इसको हम एक साइड में रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम एक सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच साबुत सौंफ और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे और 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो उसको भी आप डाल सकते हैं। इन सब का हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें से मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं और छानने के प्रोसेस पे चलते हैं। और मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। जो चीज़ें हल्के गरम तेल में फ्राई होती हैं उसको हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। आधा कप कच्चा मूंगफली के दाने को हम फ्राई करेंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना है। जब ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा और चटकने लगेगा तब छन्नी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उछालते हुए सारा तेल बाहर निकाल लेंगे और एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर हम मूंगफली के दाने को निकाल लेंगे। इसके बाद हम भुनी हुई चना दाल लेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। ये दाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और जल्दी लाल हो जाता है। इसको भी हम एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। अब हम सूखा नारियल लेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। नारियल में काफ़ी ऑयल होता है और ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसको भी हम एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेते हैं। उसके बाद हम 10 से 15 कटी हुई हरी मिर्च लेंगे। इसको भी फ्राई करेंगे। कटी हरी मिर्च जब भी डालें तो थोड़ा आप छन्नी को कढ़ाई में डालें, फिर निकालें, फिर डालें, फिर ऊपर करें। इससे तड़केंगे नहीं। अगर एक साथ फ्राई करेंगे तो तड़कने का डर रहता है। उसके बाद हम 20 से 25 करी पत्ता लेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। नमकीन में इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है और ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसको भी हम एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा किशमिश डालेंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाते हैं। किशमिश आप जरूर डालिए, नमकीन का टेस्ट और बढ़ जाता है। जब आप इस नमकीन को खाएंगे और बीच बीच में किशमिश का मीठा स्वाद आएगा तो ये नमकीन के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद हम काजू लेंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकालना है। इससे सारे तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका नमकीन बिल्कुल ऑयली नहीं लगेगा। अब हम जो सीक्रेट मसाला बनाए थे उसमें से 1 चम्मच मसाला इसमें डालेंगे। जब ये गर्म रहेगा तो सारे मसाले ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हम पोहा छानने की प्रोसेस पर चलते हैं। फ्राई करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि पोहे को हमेशा हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना चाहिए, जिससे ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करते। ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। इसी प्रोसेस से हम सारे पोहे को छान लेंगे। ये देखिए थोड़े से पोहे में कितने ढेर सारे पोहे हो गए हैं। अब हम सारी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी डालने से सारे मसालों के फ्लेवर बैलेंस हो जाते हैं। अब हमने जो सीक्रेट मसाला बचा करके रखा था सारे इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर एक बर्तन रख करके इसको हम टॉस करेंगे। इस प्रोसेस को करने से
सारे सूखे मसाले बाहर नहीं आ पाते हैं। अब हम इसको एक चम्मच की सहायता से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी सारी नमकीन बनकर तैयार हुई है, और वो भी एकदम कम समय में और कम मेहनत में। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है, और ऑयल तो इसमें बिल्कुल नहीं है। इसको बनाने में ना तो ज्यादा समय लगा और ना ही ज्यादा मेहनत लगा है। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसको एक एयर टाइट डब्बे में रखकर लंबे समय तक स्टोर भी हम कर सकते हैं। जब भी आपको चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप इसका मजा ले सकते हैं, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही मेरी ऐसी रेसिपी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।